हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए आज से अभी से। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नया। जो हमारी प्रोनाउन की सीरीज चल रही है उस सीरीज़ में हम लास्ट पार्ट ये हमारा है पार्ट नंबर 6 और उस पार्ट में हम प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन वैसे तो इसको साथ में गिना जाता है, लेकिन एक डिफरेंस है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको वो डिफरेंस मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में इस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर से देखें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो दोनों में डिफरेंस समझे और ट्रिक के साथ, मतलब कि एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंड दूसरे को बोलते हैं एम्फेटिक। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करें, आप भी पढ़ना। ठीक है, अगर नोटबुक और पेन लेकर बैठना है तो आप बैठ जाइए ताकि आप लिख सको, नोट्स बना सको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक प्रोनाउन का पार्ट है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, अब इस प्रोनाउन में क्या आता है, तो इस प्रोनाउन में हमको दो वर्ड को पढ़ना है और वो जो दो वर्ड है वो हम देख लेते हैं। देखो, एक तो होगा हमारा ईच अदर और दूसरा होगा वन अनदर। दोनों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ईच अदर को। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर ये दो ही हमको पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर ये दो ही होते हैं। ठीक है, तो देखो ईच अदर कब यूज होता है और वन अनदर कब यूज होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो को तो अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईच अदर के बारे में। अब देखिए ईच अदर जो है वो दो चीज़ के बारे में बताता है, मतलब कि यूज्ड फॉर टू पर्सन ओनली। जब भी दो व्यक्ति की बात होती है, ठीक है, तो दो जने की बात हो रही है, समझ लीजिए दोनों के बीच में हमको संबंध बताना है, परस्पर संबंध। ठीक है, एक दूसरे के बारे में, तो हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ही वही है कि वह एक और इस तरह से और इस तरह से, मतलब कि दोनों साइड से संबंध बताने हैं। ठीक है, एक इस साइड वाला होगा और एक इस साइड वाला होगा, दोनों के संबंध बताने हैं, तभी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ दो जने के बारे में होती है तो हम ईच अदर यूज करेंगे, और अगर दो से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारा दूसरा वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वन अनदर वो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ईच अदर मैंने जैसा बताया आपको कि वो सिर्फ टू पर्सन के लिए यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है अवर आइज कैन नॉट सी ईच अदर। ठीक है, अवर आइज आपको पता है कि जो हमारी आइज है वो कितनी होती है, टू। ठीक है, और आपको इस जगह पे खाली जगह दी होगी और ऑप्शन में ईच अदर, वन अनदर इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमको रेसिप्रोकल प्रोनाउन की फिल इन दी ब्लैंक्स भरनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि आइज, आइज कितनी होती है, टू, और टू के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, ईच अदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर का, राम एंड सीता लव ईच अदर। यहाँ पे भी देखिए राम वन एंड सीता टू, दो पर्सन की बात हो रही है, और जब भी दो पर्सन की बात करेंगे हम बिना सोचे समझे सीधा कौन सा वर्ड रखने वाले हैं, ईच अदर। ठीक है, 3rd नंबर का आप देख लीजिए, द टू ब्रदर्स क्वारल विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे कितने ब्रदर की बात हो रही है, टू ब्रदर की बात हो रही है। सिर्फ ब्रदर्स नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रदर्स तो हो सकता है दो भाई है, दो से ज़्यादा हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली टू लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम अगर इसकी खाली जगह आती हैं तो हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, ईच अदर। ठीक है, तो ये था ईच अदर। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो है वन अनदर। ठीक है, कौन सा है, वन अनदर। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब टू पर्सन की बात होती है तो हम ईच अदर यूज़ करते हैं, एंड मोर देन टू पर्सन अगर दो से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब भी दो से ज़्यादा बढ़ेंगे हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, सिंपली हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। किस तरह से, तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द विलेजर्स क्वारल्ड विथ वन अनदर। ठीक है, क्वारल का मतलब क्या, क्वारल का मतलब झगड़ा करना। द विलेजर्स, अब आप यहाँ पे देखिए, विलेजर्स अगर विलेज है तो उसमें रहने वाले जो विलेजर्स हैं वो दो तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, दो से ज़्यादा ही होंगे। तो जब भी एक दो से ज़्यादा की बात होती है हम कौन सा वर्ड रखने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वन अनदर। ठीक है, क्वारल मतलब कि झगड़ा करना। आगे देखिए, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है, अभिनंदन दिया, किसको,
वन अनदर लिखा हुआ है, ठीक है। कब लिखेंगे वन अनदर? जब वी में 2 से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही हुई, ठीक है। एक क्लास में सब लोग पास हो गए 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड में, तो क्या करेंगे, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो एक दूसरे को करेंगे, ठीक है ना। जब भी एक दूसरे की बात आती है तभी ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है, लेकिन दो के लिए ईच अदर और फॉर मोर देन टू हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। मतलब कि 4 पर्सन हैं, ठीक है, 4 पर्सन एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई ये भी बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से, ठीक है। तब किसका यूज होगा, वन अनदर का। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसमें 2 वर्ड थे, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसको ये भी बोलते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक है नहीं, दोनों का जो सेंस है वो अलग है, ठीक है। अब सेंस कैसे अलग होगा वो हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमको पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे अलग है। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो कौन कौन से हैं, पहले वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। या तो ये बोले कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आपको सब्जेक्ट तो पता ही होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं आपको पता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये, दे, ये एट्सेट्रा सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल, इसका मतलब भी पता होगा अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने बनाया था, ठीक है, नाउन नंबर में। तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है, जिसमें वन की कभी भी सिंगल की बात होती है, वन की, तो तब हम सिंगुलर करेंगे। अगर एक से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या 2 है या 10 है या कितने भी, तो हम किसकी यूज़ करेंगे, प्लूरल, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, और सिंगुलर किसके लिए होता है, वन के लिए। तो ये तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया, आपने सब्जेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, ये हमारे सारे सब्जेक्ट है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू एंड दे, ठीक है। ये जो सारे आई से लेकर इट तक है वो सारे सिंगुलर है, मतलब ओनली फॉर सिंगल, वन के लिए यूज होता है, वन पर्सन या वन चीज़ कोई भी हो, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, वी, यू एंड दे, वो प्लूरल है, प्लूरल मतलब वो एक से ज़्यादा के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर से ही बनते हैं रिफ्लेक्सिव, या तो हम ये बोले कि एम्फेटिक प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट में से ही बनते हैं। आपको ये याद रखना है कि कौन किस में से कौन सा बनता है, ठीक है। देखो आई में से कौन सा बना है, तो आई में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है माई सेल्फ, जिसके पीछे भी SELF, सेल्फ, या तो SELVES, ठीक है, ये लगता है तो वो सारे रिफ्लेक्सिव या तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब सेल्फ किसके सामने लगता है, जो भी सिंगुलर है, ठीक है, जो भी वन पर्सन की बात हो रही है तभी भी तब ये सेल्फ लगता है, और जब भी प्लूरल की बात होगी एक से ज़्यादा तो VES लग जाएगा। आपको पता ही है जो रूल्स मैंने बताया था पहले कि एफ अगर है पीछे तो हम एफ की जगह पे VES लगा दें, ठीक है। तो ये तो बात होगी उसकी। तो आई से कौन सा बन गया, माई सेल्फ। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ बनेगा, और अगर यू अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ बनेगा, ये आपको बात याद रखनी है। ही से क्या बनेगा, हिम सेल्फ बनेगा। कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ही का हिज सेल्फ, तो बच्चे ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है हिज सेल्फ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हिमसेल्फ वर्ड है, हिज सेल्फ नहीं है। फिर सी से क्या होगा, तो हर सेल्फ। इट से क्या होगा, इट सेल्फ। वी आ गया प्लूरल तो VES लग जाएगा। अवर सेल्फ, कभी भी अवर सेल्फ लिखा हुआ है उसका मतलब कि वो वर्ड गलत है, याद रखना, ठीक है। यू दोनों में हो सकता है, सिंगुलर में और प्लूरल में, इसलिए योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्व्स भी हो सकता है। दे होगा तो देम सेल्व्स ही लिखना पड़ेगा, दे के लिए हम देम सेल्फ कभी भी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। ये ऑप्शन भी दे सकता है कि जैसे वी लिखा हुआ है अवर सेल्फ ले दे, अवर सेल्फ तो वर्ड ही नहीं बन सकता, ठीक है, वो गलत वर्ड है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या तो हम बोले कि एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये किस में से बनते हैं, तो सब्जेक्ट में से बनते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई माई सेल्फ विल मैनेज द थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए माई सेल्फ, ठीक है, अगर आई है यहाँ पे तो हम आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड कौन सा है, माई सेल्फ, इसीलिए मैंने यहाँ पे माई सेल्फ लिखा। हम ये नहीं लिख सकते कि हर सेल्फ या इट सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड में देखिए वी अवर सेल्व्स कुक द डिनर, ठीक है। थर्ड नंबर का देखिए ही हाइड हिमसेल्फ। फोर्थ में देख लीजिए सी ब्लेम हर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए द काउ इट्स इट सेल्फ एंड यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। यहाँ पे ये जो सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपको एक बात आपने नोटिस की हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए जो माई सेल्फ और अवर सेल्फ,
ये तो मैंने यहाँ पे आगे लिखे और यहाँ पे देख लीजिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, ये जो मैंने पीछे लिखे तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब क्या है कि आगे लिखना कि सर पीछे लिखना, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि सर किस पोजीशन में हम आगे लिखेंगे, किस पोजीशन में हम पीछे लिखेंगे। तो देखो इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है आपको कि कब कौन सा लिखना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ लिखना है। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस क्या है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जब भी हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ ये सब सेंटेंस के एंड में होता है तो हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हाइड हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में, सेंटेंस के एंड में। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लास्ट वाला, द काउ इट्स इटसेल्फ। इटसेल्फ कहाँ पे लगा हुआ है? एंड ऑफ द सेंटेंस। और अगर एंड ऑफ द सेंटेंस होता है तो कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है कि ही दिया हुआ है तो हिमसेल्फ ही लिखना है, इट दिया हुआ है तो इटसेल्फ लिखना है। ये आपको कभी भी गलती करनी नहीं है, वरना गलत हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन कब लगेगा? तो एम्फेटिक प्रोनाउन देखो आफ्टर सब्जेक्ट, जैसे ही सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल में, आई माई सेल्फ, देखो सब्जेक्ट आई है, आई के तुरंत बाद लग गया माई सेल्फ, विल मैनेज द थिंग्स, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। सेकंड में देख लीजिए, सी हर सेल्फ प्रपोज्ड हिम। ठीक है, सी एक सब्जेक्ट था और सी के तुरंत बाद लग गया हर सेल्फ, तो ये कौन सा हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। तो आपको सिंपल सी बात चीज़ याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। मतलब कभी भी पूछता है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जब भी एंड ऑफ द सेंटेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड आफ्टर सब्जेक्ट मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आपको क्या लिखना है? वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है, और जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके, इंग्लिश ग्रामर के अच्छे से ज्ञान उनको भी मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।